Hello friends, I hope you are enjoying the videos on BioBasics channel. So आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है क्रॉस और टाइप्स ऑफ क्रॉस. टाइप्स ऑफ क्रॉस. फर्स्ट हम ये जानेंगे क्रॉस किसे कहते हैं. क्रॉस बेसिकली इट्स अ deliberately hybridization between two different individuals. क्यों की जाती है, ऐसा हम करते क्यों हैं? to bring the genotype, to bring the gene from both parents to offspring. एक ही ऑफस्प्रिंग में दो पेरेंट्स के जीन को कंबाइंडली लाने के लिए हम किन्हीं दो इंडिविजुअल के बीच में डेलिब्रेट हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, यानी कि दो गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं. यहां पर इसे कराने के लिए एक कंडीशंस होती है. बोथ पेरेंट्स शुड बी जेनेटिकली कॉम्पैटिबल. जेनेटिकली कॉम्पैटिबल से मतलब यह है कि वो या तो एक स्पीसीज को बिलोंग करते हो या बहुत नियर बाई स्पीसीज को बिलोंग करते हो. ऐसा ना हो कि वो जीनस में चेंज हो जाए या उसके फाइलम में चेंज हो जाए या उसकी क्लास में चेंज हो जाए. सो बोथ पेरेंट्स शुड बी जेनेटिकली कंपैटिबल, शुड बी विद इन स्पीसीज, राइट. तो एक ही स्पीसीज की अगर वैरायटीज हैं उनके बीच में हम जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं. अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉसेस कितने हैं, कितने तरह के क्रॉस हैं जो हम अपनी जेनेटिक्स में पढ़ते हैं या कराए जाते हैं. वैसे तो हमने हेट्रोजाइगोसिटी के लेवल पर हमने देखा है कि वहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस होते हैं या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस होते हैं. यहां पर जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम यहां पर पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस एंड बैक क्रॉस, एंड इन लास्ट वी विल स्टडी द टेस्ट क्रॉस. मोस्ट इंपोर्टेंटली इन क्रॉसेस को हम कराते क्यों हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यह बहुत जरूरी होता है जानने के लिए और एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो इसीलिए इन सब आंसर्स को देने के लिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, राइट. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. सबसे पहले ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकेट क्या होता है. तो जो रेसिप्रोकल वर्ड है ये आया रेसिप्रोकेट. क्या होता है रेसिप्रोकेट? एक्सचेंज में किसी चीज को करना वो कहलाता है रेसिप्रोकेट. अगर हम किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो रेसिप्रोकली सामने वाला हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना. तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है इन एक्सचेंज, राइट. अब हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस को जेनेटिक्स में हम कैसे करते हैं. देखिएगा, अगर हमारे पास, जैसा कि हमने जाना है कि मेंडल्स ने जो दो क्रॉस कराए थे, फर्स्ट इज द मोनोहाइब्रिड, सेकंड इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने क्या किया था, एक टोल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया था. जैसा कि हम इनके जीनोटाइप जानते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट. तो यहां पर मेंडल ने क्या किया था कि एज वी नो दैट इन फ्लावर देयर आर द फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और हमें पता है कि जो यहां पर पिस्टिल्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो स्टेमेंस हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है.
तो यहां से मेंडल ने, अभी हम दोनों फ्लावर्स का बना लेते हैं कि दोनों प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं उनमें, राइट, ओके। नाउ वी विल सी कि मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने बेसिकली यहां से इमैस्कुलेशन किया था। इमैस्कुलेशन मींस यहां से उन्होंने एंथर्स को रिमूव किया था और यहां से एंथर्स को रिमूव करके इन्होंने यहां से पोलन ग्रेन्स लेकर इस वाले प्लांट में ट्रांसफर किए थे। ये सब बातें हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसको टेक्निकली जाकर देखेंगे तो यहां से इस वाले जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट को से हमने क्या लिया, ओवम लिया, और जब ओवम लिया तो ये क्या हो गया, एक फीमेल प्लांट हो गया। और जो ड्वार्फ प्लांट है इससे हमने क्या लिया, इससे हमने एंथर लिया और पोलन ग्रेन्स लिए। तो जब पोलन ग्रेन्स, एज वी नो दैट द पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट होते हैं, तो ये वाला जो प्लांट है ये क्या हो गया, ये मेल गैमेट हो गया। तो जब यहां से अभी हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में यहां से कैपिटल टी जो कि एग्स में है, और यहां से जो गैमेट होंगे दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जो कि पोलन ग्रेन्स में है। अब देखते हैं एक चेकर बोर्ड बनाकर। चेकर बोर्ड में हम देखेंगे, हमें पता है कि जो ऊपर की तरफ है हम मेल गैमेट्स को रखते हैं, तो यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा और यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। जब इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ हम मिक्स कराएंगे और हाइब्रिडाइज कराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि रेसिप्रोकल करने के क्रॉस को कराने के बाद हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे कैसे आएंगे, टॉल होंगे और हेट्रोजाइगस होंगे, जैसा कि मेंडल को भी अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। अब देखते हैं यहां पर रेसिप्रोकेट क्या हुआ। अब रेसिप्रोकेट के लिए होगा, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ए। अब हम इसी डायग्राम को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट बी करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट बी में बेसिकली मेंडल ने क्या किया कि इस बार एज वी नो दैट कि यहां पर पोलन ग्रेन्स है, इस बार मेंडल ने यहां से पोलन ग्रेन्स को रिमूव किया। यहां से उन्होंने क्या किया, जो एंथर्स है उनको रिमूव किया, किसमें से, ड्वार्फ से, और यहां से ये जो पोलन ग्रेन्स थे इस बार इस तरफ ट्रांसफर किए, किससे, टॉल प्लांट से ड्वार्फ की तरफ किया। ये होता है रेसिप्रोकेट करना। एक बार इस तरह से पोलन ग्रेन्स लिए और दूसरी बार इधर से पोलन ग्रेन्स लिए। तो इस बार यहां से क्या हो गया, यहां से मेल गैमेट हो गया, दैट इज द पोलन्स, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेल गैमेट हो गया और ये हमारा फीमेल गैमेट हो गया। ओके, गैमेट उसी तरह से बनेंगे, स्मॉल टी, कैपिटल टी, लेकिन इस बार जो प्लेसमेंट होगा यहां पर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी को रख देंगे। ओके, और यहां पर हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि मेल गैमेट्स को हम ऊपर की तरफ रखते हैं। जो हमारा फिनोटाइप या जीनोटाइप आएगा वो सिमिलर आएगा। तो यहां पर जो हमने देखा कि रेसिप्रोकेट करने में क्या किया कि एक बार हमने पोलन ग्रेन्स टॉल वाले प्लांट से लिए और एक बार हमने पोलन ग्रेन्स ड्वार्फ वाले प्लांट से लिए। तो ये कहता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, अब हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है। ओके, सो नाउ वी वुड लाइक टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, देखिएगा। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले क्रॉस में देखा कि जिस टाइम पर हमने कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो हमारा फिनोटाइप उसी तरह से आया, राइट। अगर हमने पोलन ग्रेन्स इधर से लिए या इधर से लिए तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल क्रॉस कराने से बेसिकली हमें सेक्स क्रोमोजोम पर जीन की पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। टू टेस्ट the position of gene on sex chromosome। सेक्स क्रोमोजोम्स में, बिकॉज
अगर वहां पर, क्योंकि जो पिछला क्रॉस हमने कराया था उस क्रॉस में हमें ये फाइंड आउट नहीं हुआ कि कौन सा जीन कहां पर लोकेटेड है, लेकिन अभी जो एग्जांपल हम लेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो सेक्स क्रोमोसोम्स के लोकेशन होती है, जो उसके ऊपर जीन्स की पोजीशन होती है, वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है और फिनोटिपिकली कैसे अपीयर होती है, राइट। तो यहां पर जो मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन, एज वी नो दैट, उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, राइट। अब हम क्या करेंगे, मॉर्गन ने यहां पर क्या किया था, बेसिकली फ्रूट फ्लाई में जो आई कलर है, द कैरेक्टर इज आई कलर, ओके, एंड दिस आई कलर बेसिकली यहां पर दो ट्रेट एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन में, द वन इज रेड आई एंड अनदर इज व्हाइट आई। जो रेड आई है ये वाइल्ड टाइप है और जो व्हाइट आई है ये म्यूटेंट है। ये कैसी है? म्यूटेंट है, राइट। अब मॉर्गन ने क्या किया था यहां पर, मॉर्गन ने बेसिकली एक बार, और हाँ एक चीज और, द जीन विच कोड फॉर द आई कलर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कहां पर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड। अब देखते हैं मॉर्गन ने क्या किया था, देखिएगा यहां पर रेड आई क्या सेलेक्ट किया? मेल सेलेक्ट किया, और जो व्हाइट आई है वो क्या सेलेक्ट किया? वो फीमेल सेलेक्ट की। अब देखते हैं यहां पर जो इसका जीनोटाइप होगा ये क्या होगा? एक्स एंड वाई, और यहां से जो जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स एंड एक्स। और हमें पता है ये कैसी हैं, ये व्हाइट है, और ये कैसा है? ये रेड है, और ये वाइल्ड टाइप है। अब देखते हैं यहां से गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो एक्स और वाई हम कहां रखेंगे? हम टॉप पे रखेंगे, क्योंकि ये मेल गैमेट है, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, और ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई, राइट। दीज आर द गैमेट्स। यहां से जो फीमेल है, फीमेल के गैमेट्स हम इधर रखेंगे साइड में, एक्स एंड एक्स। अब यहां पर क्रॉस कराते हैं, दैट इज एक्स और एक्स, एंड दिस एक्स इज वाइल्ड टाइप। ये एक्स कैसा है? ये वाइल्ड टाइप है, राइट। यहां पर एक्स और दिस इज वाई, सॉरी नॉट दिस एक्स एंड वाई। यहां पर दिस एक्स विच इज म्यूटेंट टाइप एंड द वन एक्स इज वाइल्ड टाइप, वन एक्स विच इज म्यूटेंट टाइप एंड वाई। तो अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? रेड कलर्ड व्हाइट फीमेल। यहां पर रेड आई व्हाइट फीमेल, और यहां पर व्हाइट कलर और मेल। ये कैसा होगा? ये मेल होगा। यहां पर भी व्हाइट और मेल होगा, राइट। तो जो आप देखेंगे जो कैरेक्टर यहां पर फीमेल में एब्सेंट था वो कैरेक्टर यहां पर फीमेल में अपीयर हो जाता है। रेड कलर जो कि मेल में यहां अपीयर था, यहां पर डिसअपीयर था, अपीयर था, यहां पर डिसअपीयर हो जाता है, ओके। अब हम इस क्रॉस को रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम, जो जीनोटाइप हमने यहां पर लिए हैं वो जीनोटाइप अब हम फीमेल की तरफ लेते हैं। लेट्स सी कि यहां पर जो जो फिनोटाइप हमने अभी मेल की तरफ था वो हम फीमेल की तरफ लेते हैं। तो यहां पर रेड आइड फीमेल, ओके, और इसका जो जीनोटाइप होगा दैट वुड बी एक्स एंड एक्स, और ये दोनों कैसे होंगे? ये वाइल्ड टाइप होंगे। और जो मेल होगा वो कैसा होगा? वो व्हाइट आइड होगा, और उसका जो जीनोटाइप होगा एक्स एंड वाई, और ये जो एक्स है ये कैसा है? ये म्यूटेंट टाइप है। लेट्स मेक द गैमीट एंड हाइब्रिडाइज। यहां पर एक्स एंड वाई जो कि एक्स म्यूटेंट टाइप है, और ये एक्स जो है हमारा जो कि फीमेल की तरफ से आता है वो वाइल्ड टाइप है। अब जब हम इन दो एक्स को हाइब्रिडाइज फर्टिलाइज कराते हैं, और यहां पर ये एक्स और ये वाई, यहां पर एक्स और यहां पर ये एक्स म्यूटेंट वाला, और यहां पर ये एक्स जो कि वाइल्ड टाइप है और ये वाई।
राइट। अब देखते हैं यहां का जो फिनोटाइप आता है वो कैसा आता है, ये रेड कलर होगा और रेड कलर के साथ क्या होंगी, फीमेल है। यहां पर भी रेड कलर और फीमेल, यहां पर रेड कलर लेकिन मेल और यहां पर रेड और मेल। अब आप देखिएगा कि दोनों ही क्रॉस में आप कंपेयर करिए कि यहां पर दोनों मेल हमारे जो थे वो कैसे थे, दोनों मेल हमारे यहां पर जो है वो व्हाइट कलर है, लेकिन यहां पर दोनों मेल जो है वो रेड कलर है। यहां पर दोनों जो फीमेल हैं वो रेड कलर है और यहां पर भी दोनों रेड जो है वो फीमेल जो है वो रेड कलर के हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रेशियो बदल जाता है फिनोटाइप का। क्यों? क्योंकि वी नो दैट एक्स क्रोमोजोम ट्रांसमिट टू दी सन, राइट। जो भी एक्स क्रोमोजोम सन में या मेल ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है वो हमेशा फीमेल की तरफ से होता है, राइट। तो इसी तरह से जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर कौन कौन से जीन लोकेटेड होते हैं उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है। नाउ वी कम टू दी बैक क्रॉस। जैसा कि बैक क्रॉस अपने नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि पीछे जाना, बैक मतलब पीछे जाना, तो यहां पर क्या होता है कि बैक मतलब बैकवर्ड में जाना, पीछे की तरफ जाना, कि व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड टू एनी ऑफ द पेरेंट is known as back cross। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। जब किसी भी F1 इंडिविजुअल को पीछे किसी भी पेरेंट के साथ, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, जब उसके साथ जाकर क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। देखिएगा कैसे कि जिस टाइम पर मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ, यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनको जब क्रॉस कराया था तो F1 प्रोजेनी में क्या मिलता है, वहां पर टोल मिलता है। किसमें? F1 प्रोजेनी में। जब इस F1 प्रोजेनी को किसी भी पेरेंट के साथ, या तो रिसेसिव के साथ और या फिर डोमिनेंट के साथ वापस जाकर क्रॉस कराया जाता है, उस क्रॉस को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। तो यहां पर पहले हम लेते हैं डोमिनेंट के साथ। जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी पुनेट स्क्वायर, और यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, राइट। यहां पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जितनी भी प्रोजेनी हमें यहां पर मिलेगी वो सारी फिनोटाइप जो होगा वो कैसा होगा, फिनोटाइप ऑल टॉल, राइट। तो जो रेशियो अगर पूछा जाए कि फिनोटाइप रेशियो आएगा वो होता है 4:0। और अगर यहां पर जीनोटाइप रेशियो पूछा जाए तो जो जीनोटाइप रेशियो होगा दैट इज कैपिटल टी इट इज 1, आप 2 भी कह सकते हैं यहां पर, और कैपिटल टी स्मॉल टी और 2, तो ये रेशियो जो हो जाएगा 1:1 का आ जाएगा। ओके, तो ये होता है अगर बैक क्रॉस, राइट। अब यहीं से अगर हम देखें कि अगर हम कैपिटल टी को, जो यहां पे हमें F1 प्रोजेनी मिली है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली प्रोजेनी को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। अब हम जब इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, आप यहां पे देखेंगे कि जो रेशियो है वो टॉल एंड ड्वार्फ का वो है 1:1, ओके, 1:1, ठीक है। और यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आता है 1:1। जो जीनोटिपिक रेशियो भी आएगा वो कैसा होगा, 1:2 ये हैं और 2 ये हैं। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो आता है जब हम F1 प्रोजेनी को ड्वार्फ
जो हमारी रिसेसिव पेरेंट होता है उसके साथ क्रॉस कराते हैं, उसको हम बोलते हैं, वहां पर जो रेशियो आता है वो आता है 1:1, जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली भी। अब इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम कराते क्यों हैं। देखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को कराने का जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हमें पेरेंटल टाइप, सिग्निफिकेंस क्या है, टू गेट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप जीनोटाइप को निकालने के लिए, दोबारा से पॉपुलेशन में लाने के लिए हम क्या कराते हैं, बैक क्रॉस करा सकते हैं। देखिएगा, यहां पर जो कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल था, जैसे ही हमने उसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F2 प्रोजेनी में हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप हमें मिल जाते हैं, राइट। सिमिलरली जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको हम क्रॉस कराते हैं और तो हमें F2 जनरेशन में जो रिसेसिव पेरेंट हैं वो ज्यादा नंबर में मिल जाते हैं। ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा यहां पर जो सिग्निफिकेंस है, टू गेट द प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम रिसेसिव या डोमिनेंट पेरेंट के साथ बैक क्रॉस कराते हैं। देखिएगा यहां पर ये दोनों हमें क्या मिल गया, प्योर ब्रीड मिल गई। यहां पर हमें क्या मिल गया, ये प्योर ब्रीड मिल गई, राइट। तो ये यहां पर सिग्निफिकेंस है कि अगर हमारे पास कोई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है और हमें किसी एक पेरेंट्स की उसकी जो नंबर है वो इंप्रूव करनी है, बढ़ानी है, तो हम उसे बैक क्रॉस में जाकर करा सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस को हम क्यों करते हैं। देखिएगा, टेस्ट क्रॉस क्या है। बेसिकली टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस है वो एक तरह का बैक क्रॉस ही है। व्हेन F1 इंडिविजुअल is crossed with recessive parent, जब F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाता है, वो क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। दिस क्रॉस इज known as टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कराते क्यों हैं, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये किसी को टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, देखिएगा आपको यहां पर समझना होगा कि अगर हमारे पास कोई प्लांट टॉल है, जैसा कि मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराया था तो यहां पर उन्हें F1 प्रोजेनी में टॉल प्लांट मिला था। अब इस टॉल प्लांट के जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस टॉल प्लांट का जो F1 जनरेशन में मिलता है, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो दो तरह का हो सकता है, वो कैपिटल T भी हो सकता है या कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है। तो इस जीनोटाइप को टेस्ट कराने के लिए अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी आती है उसके रेशियो को कैलकुलेट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो F1 प्रोजेनी में जो टॉल इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप क्या है। कैसे करते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अगर हम पहले इसको लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला जीनोटाइप है, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, अगर हम इसको एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो यहां से जो गैमेट बनेगा वो होगा कैपिटल T और स्मॉल t, और यहां से जो गैमेट फॉर्मेशन होगा पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से, दैट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t। अब यहां पर आप क्रॉस करा के देखिए तो आता है कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t,
स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो यहां पर आप देखें कि जो जीनोटाइप रेशियो आता है कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, इट इज 1:1, राइट। अगर आप यहां पर फिनोटाइप रेशियो देखें तो जो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो है, दैट इज टॉल और ड्वार्फ का रेशियो है, इट इज 1:1, क्योंकि यहां पर ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे, ये टॉल होंगे और ये कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा। यहां से आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो 1:1 आता है टेस्ट क्रॉस का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टेस्ट क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो होता है वो क्या आता है, तो ऑलवेज इट इज 1:1, वेदर इट इज जीनोटाइप और फिनोटाइप। और अगर ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो हमेशा रहता है 1:1:1:1। तो ये आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस का जो जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो आता है वो होता है 1:1, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाला जो पेरेंट है जो हमने यहां से अभी एज्यूम किया था, बाई चांस अगर वो ये वाला ना हो के ये है, राइट, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक। अब यहां पर जो गैमेट होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल टी होगा, और यहां पर जो पेरेंट्स जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन तो हमारी ऐसी रहेगी। तो यहां पर जो ड्वार्फ हमें मिल रहा है ये ड्वार्फ ना होकर यहां पर क्या होगा, टॉल होगा, ओके। और यहां पर सारे ही जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो टॉल टाइप के होंगे और उनका जीनोटाइप भी एक जैसा होगा। तो यहां पर जो जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो होगा वो होगा 4:0, ओके। जिस तरह से मेंडल को F2 जनरेशन में भी, किसमें, F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मिलता है वो क्या मिलता है, टॉल रेशियो ड्वार्फ। और यहां ये जो टॉल होते हैं ये दो टॉल होते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो इन जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से टॉल में कौन सा जीनोटाइप है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस, राइट। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है वो क्या होता है, वो टेस्ट क्रॉस होता है। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो हमेशा 1:1 होता है। आई होप you understood all these three crosses. One was the reciprocal, another was the back cross, और third is the test cross.